10th क्लास। आज आपके क्षितिज भाग में सूरदास जी के पदों की कुछ विवेचना की जाएगी। इसमें सूरदास जी जो हैं एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। उन्होंने अपने गायन द्वारा कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है। सूरदास जी के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया है। तो देखिए, पहले पद में उद्धव क्या कहते हैं गोपियों से और गोपियाँ उनको क्या जवाब देती हैं, इसका जो वर्णन है वो इस पद में किया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देश न दागी, जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकी लागी, प्रीति नदी में पाँव न बहोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर चीटी जो पागी। ये जो भाषा है ब्रज भाषा है और इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है कि गोपियाँ उद्धव से जो एक कृष्ण के दूत बनकर आए थे, वो गोपियाँ किस प्रकार वार्तालाप उनसे करती हैं, ये इस पद में ये बताया गया है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही बड़भागी हो, अर्थात बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं है, तुम कभी स्नेह के धागे से बंधे ही नहीं हो। जिस प्रकार कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है और उसे कभी भी दाग नहीं लगता, हमारा प्रेम भी निश्चल और स्वच्छ है। जैसे जल में तेल की गगरी में जल की बूंदें नहीं लगती, हमने तो अपनी प्रेम की नदी में अपने पैरों को डुबो दिया है। अर्थात हम कृष्ण के प्रेम में इतने लिप्त हैं कि हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारी नज़र जो है, हमारी दृष्टि है, वो कृष्ण के प्रेम में मस्त है, तो मुग्ध है। और हम कृष्ण के चाहे तुम कितना भी हमें संदेश दो, हम इसको स्वीकार नहीं करते। हमारी जो कृष्ण के साथ लीलाएं, रास लीलाएं हैं, उसमें हम मदमस्त हैं। हम एक निष्ठ प्रेम से दृढ़ हैं, विश्वासी हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि वो स्त्रियां का कहना है कि हम बोली स्त्रियां गुड़ से लिपटी चींटी के समान हैं, हम उस प्रकार कृष्ण के प्रेम से लिपटी हैं। जिस प्रकार गुड़ की ढेली में चींटियां लिपट जाती हैं और वहाँ से उड़ने का नाम नहीं लेती, एकदम चिपक जाती हैं, इस प्रकार कृष्ण को गुड़ मानते हुए और स्वयं को चींटियां मानते हुए कि इस प्रकार गुड़ से जिस प्रकार चींटी लिपट जाती है, उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम में लिप्त हैं और ऐसे ही हम रहेंगे। पहले पद में इस प्रकार का वार्तालाप उन्होंने उद्धव से किया। अब दूसरे पद में देखिए कि मन की मन ही मांझ रही, काहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन की बथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, चाहती हुते गुहारी जित ही तय, तत्पैदार बही, सूरदास अब धीर दरी क्यों मरजा दाना लगी। हमारी इसमें गोपियाँ दूसरे पद में ये कह रही हैं कि हमारी इच्छा तो मन ही मन में रह गई। हे उद्धव, कौन जाने किस समय कृष्ण आएंगे और उनके आने का कोई आधार, कोई आशा नहीं है। हम तो उनकी प्रेम में लिप्त हैं। और गोपियाँ जो जिस प्रकार कृष्ण के साथ रास लीला करती थी, तो उनका जो विरह वेदना है वो इसमें प्रकट की गई है। और गोपियाँ कहती हैं कि उनका आने का कोई आधार नहीं है, कोई आशा नहीं है। हम इन योगिनियों का संदेश सुनकर हम विरह बाग में जल रही हैं। क्योंकि तुम एक कृष्ण के दूत बनकर आए हो और हमें भूलने के लिए कह रहे हो, लेकिन हम अपने इस प्रेम को कभी भी नहीं भूल सकते। हमारा प्रेम स्वच्छ निर्मल है।
हम तो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे अंदर योग की धारा जो बह रही है। सूरदास जी कहते कि हमें किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रही। गोपियों का ये कहना है कि चाहे संसार कुछ भी कहे, हमारे मन में कोई ऐसी मर्यादा नहीं है जिससे हम उससे छूट सकें। हम तो कृष्ण के प्रेम में लिप्त रहेंगे। इसी प्रकार हमारा प्रेम निश्चल साफ स्वच्छ ही रहेगा और एक तरफा रहेगा। चाहे तुम कुछ भी कहो, हम कृष्ण के प्रेम को नहीं भुला सकती। तीसरे पद में सूरदास जी का कहना है कि गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरि हारल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उन, ये दृढ़ कड़ी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसी, जो करही ककरी, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, ये तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ एक जो है कृष्ण के प्रेम में इतना लिपट गई हैं कि वो उसको बिल्कुल भी भुलाना नहीं चाहती। जिस प्रकार हारिल नाम का एक पक्षी है जो अपने पैरों में हमेशा लकड़ी पकड़े रहता है, उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हमारा जो मन है हारिल पक्षी के समान है। और जिस प्रकार हारिल पक्षी जो है हमेशा अपने पैरों में लकड़ी को पकड़े रखता है, जकड़े रहता है, वो कभी भी नहीं छोड़ता। इस प्रकार हमने भी मन क्रम वचन से नंद नंदन अर्थात नंद के पुत्र कृष्ण को भी अपने हृदय में जकड़ कर रखा है। जागते सोते स्वप्न में भी दिन रात हम तो काना काना ही रटती रहती हैं। चाहे हमें कोई भी कुछ कहे, लेकिन दिन रात हमारे मन में जागते सोते स्वप्न में भी काना काना की रटन लगी रहती है। तुम्हारी ये योग साधना जो हमें ये संदेश दे रहे हो कि कृष्ण नहीं आएंगे, हम तो योगी नहीं, हम तो वियोगी हैं, और तुम्हारी ये योग साधना जो है कड़वी ककड़ी के समान लगती है। तुम तो रोग पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु ले आए कि हमें रोगी बनाओगे, और पीड़ा पहुंचाने वाली बातें वस्तुएं ला रहे हो और हमें दिखा रहे हो कि तुम कृष्ण को भूल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमने ना सुना है, ना देखा है, ना भोगा है। ये योग साधना उन्हें बताओ, उन्हें ये सौंपा जिनका मन स्थिर नहीं रहता। तो इस प्रकार उद्धव को उलाहना देते हुए, उद्धव से वार्तालाप करते हुए सूरदास जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से इसका गायन किया, और इनकी सूर सागर में इनके गायन को बड़े ही सरल सुबोध ढंग से लिखा गया है। अब देखिए चौथे पद में है, हरि है राजनीति पर आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहली ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए, उदो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई, चलत जो हुते चुराए, ते क्यों अनीति कर आपनो, जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इसमें गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि तुम मधुकर यानी भोरे की उपमा उद्धव को दी गई है। वो कहती हैं कि तुम तो कृष्ण की राजनीति पढ़कर आए हो, हे मधुकर, हमने समाचार पाए, जो राजनीति उन्होंने पढ़ाई थी वो हमने सुन ली, हमने उनका संदेशा सुन लिया। एक तो तुम पहले चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ जो गुरु बनाकर तुम्हें कृष्ण ने भेजा है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी महान है, तुम योग संदेश भेज रहे हो। उद्धव, पहले के लोग भले ही परहित के लिए घूमते फिरते थे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगी, हमारा प्रेम एकनिष्ठ है। यदि कृष्ण परहित के लिए गए हैं तो हमें स्वीकार है, उनकी लोक धर्मिता है, और वो प्रजा के हित के लिए यदि ये कार्य करते हैं तो हमें ये स्वीकार है। आप हमें कृष्ण से प्रेम करने को रोक नहीं सकते। हमारा जो तुम एक भंवरा बनकर आए हो और राजनीति पढ़ के आए हो, ये राजनीति हमारे समक्ष नहीं चलेगी, और हमारा प्रेम जो है अटल अजर अमर रहेगा। तो हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम एक भंवरा बनकर आए हो और भंवरा बनकर ही चले जाओ। हमारे प्रेम
को एकनिष्ठ दृढ़ रहने दो, हम इसको नहीं भुला सकते। तो सूरदास जी के पदों के द्वारा कृष्ण की भक्ति का गोपियों द्वारा किस प्रकार प्रेम निष्ठा का वर्णन किया है, ये इन 4 पदों में बताया गया है। सूरदास जी की भाषा जो ब्रज भाषा है, और उन्होंने बड़े सरल ढंग से इस कृष्ण और गोपियों की प्रेम की व्यथा, विरह वियोग की व्यथा किस प्रकार इस पदों में बताई गई है। और हारिल पक्षी का जो इसमें जिक्र किया है, जो पैरों में हमेशा लकड़ी बांधे रहता है, उसी प्रकार हारिल पक्षी, गोपियाँ एक हारिल पक्षी हैं, और लकड़ी जो है कृष्ण को बताया गया है, वो हमेशा जो है उनके पास रहती है, और उनकी जो राजनीति की बातें हैं उनको समझ में नहीं आती, और उनको वो दुत्कार देती हैं कि हमें राजनीति नहीं चाहिए, और हमारा प्रेम जो है एक तरफा है, अजर है, अटल है, इसको हम नहीं भुला सकते। यदि कृष्ण लोकहित के लिए गए हैं तो वो हमें स्वीकार है, और ये लोकधर्मिता तुम्हें अपनानी ही होगी। तो ये आज ये पदों का हिंदी अनुवाद का समापन हुआ। आगे हम किसी दूसरे महाकवि का पाठ जो है आप जो आगे पढ़ेंगे।